जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बहादुर कहानी पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्लास 12 हिंदी में 5 अंक का पूछा जाता है। ठीक है, कहानी लिखने के लिए आता है क्लास 12 हिंदी में। एक और कहानी आता है जिसका नाम है पंचलाइट। ठीक है, पंचलाइट। और एक कहानी आता है बहादुर। दोनों में से एक ही कहानी लिखना आता है। तो हमने पंचलाइट कहानी की वीडियो बना दी है, काफ़ी सरल तरीके से बताई है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पंचलाइट कहानी भी देख लेना। और बहादुर कहानी हम आपको आज बताने वाले हैं, एकदम स्टोरी की तरह बताएंगे, एकदम इजी वे में बताएंगे ताकि आपको याद हो जाए। और कैसे लिखना है वो भी हम आपको बताएंगे ताकि आपको 5 नंबर पूरे मिले। तो आज के इस वीडियो से आपका 5 नंबर क्लीन होने वाला है। ठीक है, एकदम पक्का होने वाला है। ठीक है, तो चलिए कहानी देखते हैं। अमरकांत जी द्वारा लिखित कहानी बहादुर। एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। ठीक है, लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। ठीक है, पहले आपको बता देते हैं कैसे लिखना है, उसके बाद आपको स्टोरी बता देंगे अच्छे से। ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। दोस्तों ये कहानी जो है ये अमरकांत जी द्वारा लिखित है। ठीक है, इस कहानी का जो मतलब शीर्षक है वो एक लड़का है। ठीक है, बहादुर नाम का एक लड़का है जो एक नौकर होता है। और वो जहाँ पे नौकरी करता है वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ के जो परिवारजन होते हैं ना, उस इस लड़के के साथ यानी कि बहादुर के साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं। उसी पे आधारित ये कहानी है। ठीक है, अब देखते हैं कहानी कैसे है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई गई सुविधा शान को देखकर, ठीक है, सुविधा शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। ठीक है, कैसे लिखना है वो हम आपको बता रहे हैं, अभी स्टोरी बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई गई सुविधा शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। दोस्तों हम बार बार इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, और लिखे हैं और पढ़ भी रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए, आपको याद हो जाएगा, आप लोग पेपर में आराम से लिख लेंगे। ठीक है, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई गई सुविधा स्थान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का एक लड़का है जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है तथा निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। ठीक है, बहादुर जो है वो नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। ठीक है, दोस्तों जो बहादुर होता है उसकी अम्मा इसको बहुत पीटती हैं। ठीक है, इसलिए बेचारा घर और छोड़ देता है और शहर भाग आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति, ठीक है, नौकर रख लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले अच्छा व्यवहार करते हैं। ठीक है, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। ठीक है, देखो इस स्टोरी में ट्विस्ट आ रहा है। ठीक है, पहले अच्छा व्यवहार करते हैं फिर बाद में उसके साथ कठोरता बरतने लगते हैं, सख्ती से पेश आने लगते हैं। वह घर का सारा काम करता है, बहादुर जो होता है नौकर होता है तो भाई घर का सारा काम तो करेगा ही। ठीक है, वह घर का सारा काम करता है, उसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज यहाँ तक कि मार पीट की नौबत आ जाती है। ठीक है, झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों क्या होता है। पहले तो नौकर जब रखा है, न्यू न्यू नौकर आता है तो उसके साथ सब अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन फिर बाद में उसके साथ गलत व्यवहार करने लगते हैं, कठोरता बरतने लगते हैं। ठीक है, झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं, बेचारे को अपमानित करते हैं और पीटते हैं। ठीक है, इतना होता है तो लास्ट में क्या होता है, अंततः जो बहादुर होता है ना वो घर छोड़कर चला जाता है। ठीक है, मतलब भाई अब मार और खाएगा तो कौन रहेगा, वो घर छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो यही बहादुर कहानी की स्टोरी है, बहादुर कहानी की कथा वस्तु है, बहादुर कहानी का सारांश है। बस आपको ऐसे ही लिखना है जैसे हम लिखे हैं। ठीक है, आगे लिखना है कि बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। जब बहादुर चला जाता है, क्योंकि बहादुर के आने से ना सब अपना मतलब नौकर आता है तो भाई जो घर के परिजन होते हैं वो आराम से अपना घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं। नौकर जो रहता है वो सारा काम करता है, यानी कि बहादुर जो रहता है सारा काम करता है। बट अब बहादुर घर छोड़ के जा चुका है, तो वहीं आगे लिखना है कि बहादुर की उपयोगिता देखकर, बहादुर की
उपयोगिता देखकर सभी अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं, ठीक है, बाद में पश्चाताप करते हैं तथा उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये लाइन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको लिखना है पेपर में, ठीक है। अगर बहादुर कहानी लिखना है तो ये लाइन भी आपको लिखना है, ठीक है। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट-कूट के भरी है। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना जो है कूट-कूट के भरी है, क्योंकि वो मार-पीट खाता है, अपमानित होता है तो तुरंत घर छोड़कर चला जाता है, बोलता है कि हमें नहीं करनी है नौकरी। स्वाभिमान और सहनशीलता बहादुर के अंदर कूट-कूट के भरी होती है। इसी चरित्र के कारण हमें ये कहानी प्रिय है, ठीक है। तो यहीं पे हो जाता है कहानी का द एंड। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग इतना लिख देते हो ना तो आपको 5 नंबर एकदम कंफर्म है कि मिल जाएगा, और ये 100% श्योर है कि ये आएगा, ये या फिर पंच लाइट, ठीक है। पंच लाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके देख लेना, ठीक है। पंच लाइट आएगा या फिर बहादुर, ठीक है। दोनों आता है, ऑप्शनल क्वेश्चन होता है, दोनों में से एक आपको करना होता है, और एक आप लोग कर लेंगे तो आपको 5 अंक मिल जाएगा, 100% श्योर है। और जैसे बताएं ऐसे लिखोगे तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटने वाला है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि अब पेपर नज़दीक आ गया है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है।